स्टूडेंट्स, अब हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 पर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2। हमें LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल लेकर आना है। ठीक है, अगर आप देखें ये लिखा है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये आइडेंटिटीज होती हैं। 1 प्लस साइन एक्स यहाँ लिख देते हैं LHS, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल होता है cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स इक्वल होता है cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज करनी है। कॉट इनवर्स रूट cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन x की जगह फिर आइडेंटिटी आएगी cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कॉट इनवर्स। यहाँ cos x बाय 2 रूट तो कट हो गए सबके, cos x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 2 cos x बाय 2 2 cos x बाय 2 और sin x बाय 2 से sin x बाय 2 कट हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। साइन माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का, और जो cos प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा इस बार, और साइन अब हो गया प्लस का। ठीक है, तो sin x बाय 2 sin x बाय 2 प्लस होते हो जाएंगे 2 sin x बाय 2, 2 से 2 कट हो गया तो cos x बाय 2 अपॉन sin x बाय 2 क्या हो जाता है cot x बाय 2। तो हम इसको लिखेंगे cot इनवर्स cot x बाय 2। तो cot से cot कट हुआ, इक्वल आ गया x बाय 2 के, इक्वल आ गया RHS के। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए, हमने सीखा था कहीं हमें 1 माइनस की फॉर्म मिले तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं जो 1 माइनस की फॉर्म में होते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ट्रिग्नोमेट्री के दो ही फॉर्मूले 1 माइनस की फॉर्म में आते हैं, और यहाँ भी 1 माइनस लिखा हुआ है। तो हम x की जगह या तो cos थीटा पुट कर देंगे या फिर sin थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, हम x को cos थीटा ले रहे हैं, LHS कर रहे हैं हम, x इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। और हमने ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, 1 प्लस cos थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस cos थीटा इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस रूट 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब बच्चों से यहाँ पर एक मिस्टेक होती है, वो बोलते हैं कि सर स्क्वायर से रूट कट हो गया और बाहर आ जाएगा 2 cos थीटा बाय 2। ऐसा नहीं होगा, cos तो स्क्वायर में है, cos स्क्वायर में है तो ये cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ये तो बाहर आके cos थीटा बाय 2 हो जाएगा, लेकिन 2 जो है ना
वो रूट के अंदर ही रहेगा। हम इसको ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स √2 cos थीटा बाय 2, क्योंकि 2 रूट में ही रहेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, माइनस, और यहाँ पर भी √2 ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा बाय 2 बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बाय 2 अपॉन, इसी तरह से नीचे भी cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, इसको हम लिखेंगे cos थीटा बाय 2, √2 ऐसे ही रहेगा, प्लस √2 साइन थीटा बाय 2। तो ऊपर से √2 कॉमन, नीचे से √2 कॉमन, √2 से √2 कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स, अंदर बचेगा cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, ये खुद एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला tan के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे इक्वल होता है tan के? अब ये tan इनवर्स तो हम एज इट इज लिखेंगे, tan इनवर्स, ये पूरा फॉर्मूला इक्वल होता है इसके tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 के, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला है। तो tan से tan कट हो जाएगा। ठीक है, यहां बचेगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, पाई बाय 4 तो एज इट इज, माइनस x अगर cos थीटा के इक्वल है तो फिर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा को यहीं छोड़ा, ये cos इधर शिफ्ट हुआ, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, तो यहां आ जाएगा cos इनवर्स x, और जो 2 था वो, ये जो अपॉन 2 था उसको ऐसे लिख देंगे हाफ। ठीक है, पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, यहाँ cos था, यहाँ cos था, पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, तो आपका आंसर RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, LHS को सॉल्व करना है और RHS के इक्वल लेकर आना है। ठीक है, अगर आप इसको देखें LHS सॉल्व करें तो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, मतलब 9/4 दोनों में है, तो हमने 9/4 को कॉमन ले लिया। 9/4 कॉमन, यहाँ बचेगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, 9/4 एज इट इज। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 2, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, यहाँ अगर 1/3 है तो फिर यहाँ भी 1/3 ही होना चाहिए, एंगल सेम होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए, हम इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अरे नहीं, साइन को यहीं छोड़ेंगे, साइन 1/3 और cos को शिफ्ट करेंगे, तो साइन इनवर्स 1/3 इक्वल आ रहा है पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स 1/3। पहले से ही किया था, पाई बाय 2 cos इनवर्स 1/3 पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अच्छा, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इसके इक्वल है, तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, cos इनवर्स 1/3। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर दें तो cos के अकॉर्डिंग ये इसकी बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस पर लिख देते हैं 1, हाइपोटेन्यूज पर 3। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है।
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 3 स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 माइनस 1 परपेंडिकुलर 3 9 3 का स्क्वायर 9 8 रूट परपेंडिकुलर आ जाएगा 2 रूट 2। अब हम क्योंकि आंसर हमें साइन की रेस्पेक्ट में चाहिए तो हम इसको साइन में चेंज करेंगे। 9/4 कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की जगह हम साइन लिख रहे हैं साइन इनवर्स, और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 2 रूट 2 और हाइपोटेन्यूज 3, तो इक्वल आ गया RHS के। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूव नहीं करना, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम इसको? हो जाएगा आपसे क्वेश्चन, हम इसको ऐसे ले सकते हैं 2 tan इनवर्स x, एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। क्या LHS पर ये आइडेंटिटी बन रही है? यस, ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। 2 tan इनवर्स x, ये हमारा पूरा x है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं जो कि इक्वल होता है इसके। जहां जहां x और x आ रहा है ना, वहां वहां हम cos x पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x को हम लिख रहे हैं tan इनवर्स, यहां लिख देते हैं सॉल्यूशन tan इनवर्स 2x, 2x की जगह आ जाएगा cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x tan इनवर्स, और 2 cos x को लिख लेते हैं sin x, cos x को हम 1 अपॉन sin x लिख सकते हैं। ठीक है, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट हो जाएगा, यहां बचेगा 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x, और tan इनवर्स से tan इनवर्स कट हो गया था 2 अपॉन sin x, 2 से 2 भी कट हो गया, एक साइन से एक साइन कट हो गया, यहाँ बचा 1, तो यहाँ आ गया cos x अपॉन sin x, और cos x अपॉन sin x इक्वल 1 के। ठीक है, ये हो जाएगा cot x इक्वल टू 1, cot x इक्वल टू 1 कब होता है? cot पाई बाय 4 पे 1 होता है, तो cot से cot कट हुआ, x की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, हाफ tan इनवर्स x। ठीक है, तो बस x की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन टफ नहीं है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो 2 यहाँ डिवाइड है ना डिनोमिनेटर में, इसको LHS पे शिफ्ट कर रहे हैं। इसको अगर यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, यहाँ बचेगा tan इनवर्स x। हमने पता है 2 को इधर क्यों शिफ्ट किया? ताकि यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने 2 को इधर शिफ्ट कराया। तो अब आगे क्या होगा कि LHS पे हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखेंगे tan इनवर्स 2x की जगह, ये पूरा x है, ये पूरा x है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x, और tan से tan भी कट हो जाएगा। अब इसके अंदर पूरा प्रॉपरली कैलकुलेशन एलसीएम वगैरह बचा हुआ है,
अलजेब्रा बचा हुआ है, कोई भी ऐसी टफ चीज नहीं है इसके अंदर। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 1/3। देखिए x पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x पर पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। x की पावर 2 आने का मतलब क्या है कि x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। तो हम कैसे लिखेंगे 2 वैल्यूज को, रूट अंडर प्लस माइनस 1/3। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा।